कांदिवली पुलिस ने बिल्डर कृति मेहता के खिलाफ मामला दर्ज किया। मेहता कांदिवली में जुगी पुनर्वास परियोजना को क्रियान्वित करने वाले फर्म के साथ साझेदारी। मेहता ने आरोप लगाया कि उच्च पदस्थ अधिकारी के आदेश पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने बुधवार को मुंबई के संयुक्त पुलिस आयुक्त को एक विस्तृत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया, जिसमें कारण पूछा गया कि एक सिविल मामले में मामला क्यों दर्ज किया गया जो उस पुलिस स्टेशन से संबंधित है जिसने मामला दर्ज होने से कुछ महीने पहले ही सूचित कर दिया था। क्योंकि आरोपों की प्रकृति सिविल थी, इसलिए कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाएगी। नमस्कार, मैं हूं सुनीता शर्मा तहलका न्यूज से। आपने स्कैम्स तो सुने होंगे बहुत सारे। आज हम आपके पास एक नए सिरे का, नए तरीके का एक ऐसा स्कैम लेके आए हैं जिसे आपको समझ में ही नहीं आएगा कि वाकई में ये एक स्कैम है। मेरे साथ बैठे हैं जाने माने रिनाउंड बिल्डर मिस्टर कीर्ति मेहता जी। हम जरा इनसे इनके बारे में पूछते हैं, इनके साथ क्या हुआ। सर, आप बिल्डर हैं जी। कितने साल से आप बिल्डिंग प्रोफेशन में हैं? करीब 10 साल। आपने काफी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनाई हैं जी। कभी आपको कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा है? नहीं, कुछ नहीं, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से, किसी की तरफ से भी? बिल्कुल कुछ नहीं। तो अब की बार ऐसा क्या हुआ, आप थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे? अब की बार हमने कोई फाइनेंसर नरेंद्र शाह है, उनको 7 फ्लैट रजिस्टर करके दिए थे 2019 में। उन्होंने ये एसआरए प्रोजेक्ट था और उसका रेरा 2025 तक वैलिड है। उन्होंने 2022 में ही पैसे वापस मांगे। हमने 3 लाख रुपया टोकन भी दिया और उसके बाद उसने 50 लाख का चेक लेने से इनकार इसलिए किया कि वो साइन करने को तैयार नहीं था एमओयू। इसके लिए हम उनको वो पैसा आगे बढ़ा नहीं सके। वो फिर सर, क्या आपने जब उनसे पैसे लिए तब आप क्या उनके बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ था? हाँ, हमने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करके ये फ्लैट दिए हैं। ओके, और आपने उनसे एग्रीमेंट करके, एमओयू करके आपने उनसे कैश लिया था या जो भी पैसे लिए, चेक लिया था? ऑल वाइट पेमेंट? यस, ऑल वाइट पेमेंट। ओके, और आपने उसमें एग्रीमेंट में सब कुछ लिखा हुआ था कि आप ये पैसे कैसे लौटाएंगे, किस तरह से लौटाएंगे और कब तक लौटाएंगे? यस यस, लिखा हुआ। तो उसके बाद उन्होंने ये काम क्यों किया? उनको पैसे की जरूरत पड़ गई होगी, इसके लिए उन्होंने पैसे वापस मांगे। हम पैसा वापस देने को भी तैयार हो गए, मगर उन्होंने पेपर साइन करने से मना किया। इसके लिए हमारा ये डील अटक गया। फिर वो पुलिस में गए और कंप्लेन किया कि मेरे पैसे नहीं दे रहे हैं। कौन से पुलिस स्टेशन में गए? कांदिवली पुलिस स्टेशन में गए। क्या वो कांदिवली में रहते हैं? वो रहते हैं दहीसर। तो क्या कांदिवली पुलिस स्टेशन दहीसर के रहने वाले नागरिक के जुरिसडिक्शन में आते हैं? नहीं, ये मेरा प्रोजेक्ट कांदिवली में था, इसके लिए इसलिए वहां पे हुआ। ओके सर जी। फिर पुलिस ने क्या एक्शन लिया? फिर सोहन कदम करके पुलिस इंस्पेक्टर थे, उन्होंने 7 महीना इन्वेस्टिगेशन किया और उसके बाद रिपोर्ट दिया कि ये सिविल मैटर है। तो नरेंद्र शाह को उसके लिए अभी प्रॉपर कोर्ट में जाके सिविल एक्शन लेना चाहिए। सर, मेरा पहला सवाल, क्या ये इतना बड़ा केस था कि उसके लिए 7 महीना इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था पुलिस को? नहीं नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं, एकदम क्लियर केस था। फिर भी उन्होंने 7 महीना इन्वेस्टिगेशन किया। शाबाश। फिर आगे सोहन कदम ने ये लिख दिया। बाद में 3 महीने के बाद वापस मेरे पे इंक्वायरी आई कि ये पैसा, ये इनके साथ आपने चीटिंग किया है, नरेंद्र शाह के साथ। वो मेरे को पुलिस, कांदिवली पुलिस स्टेशन से ही लेटर आया और आपका इन्वेस्टिगेशन होगा, और तुरंत उन लोगों ने फिर क्रिमिनल एफआईआर कर दी। लेकिन ये तो क्राइम नहीं था, फिर भी क्रिमिनल एफआईआर? फिर भी क्रिमिनल एफआईआर कर दी। यानी आपके पर पहले एक एफआईआर हुई? नहीं, पहले नहीं हुई। अच्छा, ये पहली एफआईआर। और ये पहली एफआईआर में क्रिमिनल, उन्होंने आपको क्रिमिनल घोषित कर दिया। उसके बाद में क्या हुआ सर? उसके बाद हम हाई कोर्ट गए और क्वैश पिटीशन फाइल किया। तो क्वैश पिटीशन में हमारे वकील ने, झा साहब ने बोला कि इट्स एन एस्टेब्लिश्ड लॉ
that case cannot be reopened once it is declared civil. हाँ, एक बार सिविल डिक्लेयर करने के बाद ये केस रीओपन नहीं हो सकता है पुलिस द्वारा. वो रीओपन खाली हायर कोर्ट ही कर सकती है. तो इन्होंने कैसे किया रीओपन? तो जज भी काफ़ी गुस्सा हो गए कि ये कैसे हुआ, कि आपने पुलिस डिपार्टमेंट ने कैसे रीओपन किया. जज ने ऑर्डर दिया कि इमीडिएटली एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर शुड फाइल एन एफिडेविट हाउ दिस केस वाज रीओपन. ये केस कैसे रीओपन हुआ ये बताओ आप. ऐसा एफिडेविट फाइल करने को बोला. सर एफिडेविट फाइल हुई नहीं, अभी 26 तारीख को नेक्स्ट डेट है. 26 तारीख को नेक्स्ट डेट. सो कुल मिलाकर पैसे आपने लिए, आप पैसे देने को रेडी हैं. जी. वो एमओयू साइन करने को रेडी नहीं है. यस. वो एग्रीमेंट मिस्टर नरेंद्र शाह एग्रीमेंट साइन करने को रेडी नहीं है. एग्रीमेंट तो साइन हुए हैं. नहीं, वापस लेने वाला. हाँ, वापस लेने वाला. और आप देने को तैयार हो. यस. और फिर भी आपके ऊपर क्रिमिनल का केस हुआ है. यस. अब इसे हम क्या कहेंगे? स्कैम कहेंगे, क्राइम कहेंगे, फ्रॉड कहेंगे या चीटिंग कहेंगे? इसे हम क्या कहेंगे? और कोई नया शब्द है तो बताइए. ओके, ये आपका एग्रीमेंट एमओयू कॉपी है मिस्टर. एग्रीमेंट कॉपी है, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है मिस्टर नरेंद्र शाह के साथ. ये सोहन कदम ने सिविल मैटर लिख के दिया. ये मिस्टर इंस्पेक्टर सोहन कदम जी ने जो लिख के दिया है कि ये एक सिविल मैटर है, उसकी कॉपी. ये रेरा 25 तक है. वो प्रोजेक्ट रेरा में 2025 तक रजिस्टर्ड है, उसकी कॉपी. ये एफआईआर की कॉपी. ये एफआईआर की कॉपी है, 2024 में किया गया है. ठीक है. और ये इनके हाई कोर्ट का ऑर्डर है. सर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है? हाँ मैडम, मैंने कुछ गलत किया नहीं है, फिर भी मुझे इसमें क्यों घसीटा जा रहा है और इतना क्यों बदनाम कर रहे हैं ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है. आपको लगता है इसमें अकेले नरेंद्र शाह जी नहीं, कोई और भी शामिल होंगे जो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं आपको हैरेस करने के लिए? हो सकता है. यस, मुझे ऐसा लग रहा है. और आपको कानून व्यवस्था के ऊपर पूरा भरोसा है कि आपको कानून से प्रॉपर न्याय मिलेगा? हाँ, मुझे पूरा भरोसा है, मुझे प्रॉपर न्याय मिलेगा. आपके सामने एक अधूरा सच आया है. मैटर अभी तक खत्म नहीं हुआ है, मैटर अभी तक सुलझा नहीं है. मैटर को सुलझाने में हम मेहता जी की पूरी सहायता करेंगे. तहलका न्यूज़ आपके सामने एक एक सच बाहर लेकर आएगा, आपको अवगत कराएगा क्या हुआ मेहता जी के साथ में और उन सब लोगों के साथ में भी जो हो रहा है. कईयों की बातें सामने आ जाती है, जैसे मेहता जी की आ गई है, लेकिन बहुत ऐसे लोग बिल्डर्स हैं जिनकी नहीं आ रही है. फिर हम ब्लेम करते हैं बिल्डर ने काम पूरा नहीं किया, लेकिन बिल्डर्स काम पूरा क्यों नहीं कर पाते हैं, कभी हम उस सच के अंदर नहीं जा पा रहे हैं. इस सच को और आगे जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए. तहलका न्यूज़ से सुनीता शर्मा अपने कैमरा शोएब अख्तर जी के साथ में. थैंक यू.